सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ इमेजेस रखी हुई हैं और ये एक पर्सन के कुछ सामान है और जो कि वो अपने एक लगेज में पैक करना चाहता है। और इसके सामने उसके पास कोई एक ट्राउज़र है, उसके पास शर्ट है, टाई है, बेल्ट है, उसके पास एक वॉच है और एक पेयर ऑफ शूज़ है। तो वो उसको पैक करना चाहता है, तो वो पैक कितने तरीके से कर सकता है, ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि हमारा हेल्प करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। कैसे? देखिए, आपका हो सकता है कि एक जो अरेंजमेंट है, आपका जो लगेज में अरेंज करने का तरीका है, एक तरीका तो यही हो सकता है कि सबसे पहले आपने उसमें जो है ट्राउज़र रखे, उसके बाद शर्ट रखी, उसके बाद आपने टाई रखी, फिर बेल्ट रखी, फिर आपने वॉच रखी, उसके बाद पेयर ऑफ शूज़ रख दिए। ऐसा जरूरी नहीं है। अगले हो सकता है कि आपने पहले टाई रख ली, टाई के बाद आपने शर्ट रख ली, शर्ट के बाद आपने बेल्ट रख ली, बेल्ट के बाद ट्राउज़र रख लिए, फिर वॉच रख ली, फिर पेयर ऑफ शूज़ रख लिए। तो ये तरीके आपके अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता था कि पहले शूज़ रख लिए, फिर बेल्ट रख ली, फिर आपकी शर्ट रख ली, फिर ट्राउज़र रख लिया, फिर टाई रख ली, फिर वॉच रख ली। तो मतलब ऐसे कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो जो रखने के तरीके हैं वो क्या होंगे, कितने होंगे, उसको कैसे गिनोगे, उसका तरीका आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताता है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करते हैं, इसमें एक टेबल बनाते हैं। तो ये मैंने आपके सामने एक टेबल ले ली। तो उसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इस ट्राउजर की, मतलब ये एक आपके जो है खाने हैं, समझ लीजिए आपके कुछ बॉक्स हैं। इसमें कितने बॉक्स लिए हमने? 6 बॉक्स लिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये मतलब आपकी फर्स्ट पिक है, एक तरह से देखा जाए, ये देखो जैसे कहते हैं फर्स्ट पिक। ये फर्स्ट पिक होगी, ये आपकी सेकंड पिक होगी, ये थर्ड पिक होगी, ये आपकी फोर्थ पिक होगी, ये फिफ्थ होगी और ये आपकी सिक्स्थ पिक होगी। तो पहली पिक अगर आप करते हैं इनमें से, तो कितने ऑप्शंस आर अवेलेबल? टोटल 6 ऑप्शंस आर अवेलेबल। ठीक है, तो ये टोटल 6 ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब सेकंड पिक के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल रहे? एक आप ऑलरेडी ले चुके हो, तो आपके 5 रह गए, तो यहां पर 5 रह गए। और थर्ड पिक के लिए कितने रह जाएंगे? 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है, इन सभी को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद बताइए क्या आ रहा है। इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या इसको? 6 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 1, 720 वेज। तो देखिए कितने सारे तरीके हो सकते हैं, मतलब आप इतने तरीके से इन आइटम्स को पिक करके पैक कर सकते हो। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए ये आपके सामने ये 3 फ्रेंड्स हैं और ये फ्रेंड्स आपके हो गए ए और ये बी एंड सी, और ये किसी फोटो स्टूडियो में जाते हैं अपनी फोटो खिंचवाने के लिए। तो फोटो कितने तरीके से खींची जा सकती है? तो एक तरीका तो आपके सामने यही है, और हो सकता है अगला तरीका ये भी हो सकता था कि भाई आपका जो ये ए बंदा है, ये ए बंदा बीच में चला गया, बी बंदा इधर चला गया और ये सी बंदा इधर आ गया। ऐसा भी हो सकता था, और इस तरह से आप बहुत सारे तरीके बना पाओगे। तो एक तो आपके सामने यही रहा जो सबसे पहला तरीका है। तो टोटल कितने तरीके हो सकते हैं? तो इसके लिए भी आप एक टेबल बना लीजिए। तो टेबल बना लेते हैं इस तरह से, और इस टेबल में आपके 3 ब्लॉक्स बना लीजिए। और ये आपकी फर्स्ट पोजीशन है, मतलब पहली पोजीशन होगी फर्स्ट पोजीशन पे, फिर सेकंड पोजीशन पे और ये थर्ड पोजीशन पे। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन पे आपके जो है 3 फ्रेंड हैं, तो पहली पोजीशन के लिए 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तीनों में से कोई भी खड़ा हो सकता है। अब जो पहली पोजीशन पे जो खड़ा हो गया हो गया। अब अगली पोजीशन के लिए कितने लोग बचे हैं? खाली 2, और थर्ड पोजीशन के लिए 1 बचेगा। ठीक है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3, 2 एंड 1। तो ये आपके 6 वेज आ गए। तो यानी कि 6 टाइप ऑफ डिफरेंट फोटोग्राफ्स यू कैन क्लिक, जिसमें कि एक ऑर्डर आपका आपके सामने यही है। तो ये आपका है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इस सिचुएशन को और बेटर समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए कुछ केस बनाएंगे। जैसे कि पहली पोजीशन, आपको अगर ये चीजें समझ में नहीं आ रही कि किस तरह से ऐसा हो रहा है,
तो देखिए पहली पोजीशन पे आपका ए आया, और हो सकता है आपका बी भी आ सकता था, और हो सकता है आपका सी भी आ सकता था। सही बात है। अगर ए आता है तो ए के साथ आपका यहां पर बी भी आ सकता है नेक्स्ट पोजीशन पे, और सी भी आ सकता है। ठीक है। अगर बी आपका सेकंड पोजीशन पे आता है तो आपका ओबीसी बात है यहां पर सी आएगा। अगर सी आपका पोजीशन पे आया तो बचा हुआ फ्रेंड आपका बी आएगा। समझ में आई बात की नहीं? तो यानी कि एक फोटोग्राफ का केस तो बनेगा ए बी सी, जो कि आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन ये दिख ही रहा है। और अगला जो फोटोग्राफ का ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, ए सी बी। ठीक है। अच्छा अब यहां पर देखिए बी के साथ बिल्कुल जस्ट बाजू में बी के हो सकता है ए खड़ा हो या फिर सी खड़ा हो। अगर ए खड़ा है सेकंड पोजीशन पे तो फिर ओबीसी बात है थर्ड पोजीशन पे आपका सी ही खड़ा होगा। अगर सी सेकंड पोजीशन पे खड़ा हो गया तो आपका यहां पर ए ही खड़ा होगा। तो एक ऑप्शन आपका यहां से बन जाता है बी ए सी, और एक बन जाता है यहां से आपका बी सी ए। और इसी तरह से जब सी आपकी पहली पोजीशन पे आ गया तो यहां पर आपका कौन कौन आ सकता है, ए आ सकता है और बी आ सकता है। अगर ए पहले आ गया तो थर्ड पोजीशन पे आपका बी आएगा, अगर बी सेकंड पोजीशन पे है तो थर्ड पोजीशन पे आपका ए रहेगा। तो ये फोटोग्राफ बन जाएगी आपकी सी ए बी, और ये फोटोग्राफ बन जाएगी आपका सी बी ए। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।